जय हिंद साथियों अगर आप यूपी होमगार्ड की दिल लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो अब बहुत समय नहीं बचा है। साथियों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड मॉडल पेपर को। अपने जो विवेक सर हैं मॉडल पेपर उन्होंने निकाले हैं 25 सेट पेपर, तो उसका आज हम लोग देखेंगे 18वां मॉडल पेपर। और साथियों, अब 25 अप्रैल आने में बहुत समय बचा नहीं है, तो जी जान लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। आइए साथियों, इस बार वर्दी धारण कर लीजिए, अपने जिले में नौकरी पा लीजिए। तो उसके लिए थोड़ी सी दिन की बात और है, 10-12 दिन की, और मेहनत जी जान लगा के कर लीजिए। आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले प्रश्न से। और आज से पहले हमने 17 मॉडल पेपर आपको करा दिए हैं। नीचे जाइए, सारे क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी। सारे प्रश्न पत्र मैंने लगा रखे हैं, तो 1 से लेकर 17 तक हो गए हैं। आज 18वां मॉडल पेपर। आधुनिक आवर्त सारणी में सक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में सक्रिय अक्रिय अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? इसका सही जवाब है, जो आवर्त सारणी है साथियों, समूह 18 में किसको रखा गया है? अक्रिय गैसों को। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। दूसरा प्रश्न कर रहा है सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, या एसिटिक एसिड कहिए या एसिटिक अम्ल कहिए। अगला प्रश्न है तीसरा, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान और भार में क्या परिवर्तन होगा? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, द्रव्यमान वही रहेगा, भार बदल जाएगा। क्या रहेगा बच्चा? द्रव्यमान वही रहेगा और क्या हो जाएगा? भार बदल जाएगा। चौथा प्रश्न करा है दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चा, दाढ़ी बनाने के लिए हम जो करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा 5 का ऑप्शन सी, यकृत। कौन सी है बच्चा? यकृत। अगला प्रश्न करा देखिएगा 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है? तो वो है विटामिन के। कौन सा है बच्चा? विटामिन के। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी हार्मोन और बाह्यस्रावी एंजाइम दोनों के रूप में कार्य करती है? तो राठ का राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। आइए 9वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है बच्चा, वो हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी? हीलियम गैस। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से यात्रा करती है? तो वो ठोस में करती है बच्चा। किस में? ठोस में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है मृदांड की शुरुआत किस काल में हुई थी? मृदांड की शुरुआत बच्चा जो हुई थी वो हुई थी नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण काल में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। कौन थे भैया? चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न कला है कौन सा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ खत्म हुआ? वो युद्ध का नाम है साथियों चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। कौन सा बच्चा? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। 14 का भी हो जाएगा। 15वां प्रश्न कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों इसका सही जवाब जाएंगे हम 1885 में। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने दिया था? यह नारा किसका है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन भी है, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है बच्चा। आइए 17वां प्रश्न कराया है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 में भारत के 1913 के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1913 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था बच्चा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 18वां प्रश्न है बच्चा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है अब तक? तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक बार हुआ है। अगला कह रहा है समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन भी जाएंगे, अनुच्छेद 44 के तहत। अगला कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित थे? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61 में। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं वो भाग किस में दिए गए हैं? 21 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, भाग 3 में। क्या है भैया? मौलिक अधिकार है और इन्हें रखा गया है कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। कहां तक? 12 से 35 तक। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 1 में भारत का राज्य क्षेत्र है। ठीक है ना। फिर भाग 4 में राजकीय नीति निर्देशक तत्व है।
राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, यदि आरबीआई का नगद आरक्षित अनुपात को कम कर देता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 23 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, यह बढ़ जाएगा। क्या होगा बच्चा? यह बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का सबसे पुराना पैमाना माना जाता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएंगे, प्रति व्यक्ति आय को। क्या बच्चा? प्रति व्यक्ति आय को। 24 का क्या होगा? ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 25वां प्रश्न कराया, देखिएगा क्या है। बजट 2026-27 के अनुसार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। ठीक है ना, 25 का ऑप्शन भी। 26वां देखिए, बायोफार्मा शक्ति योजना, जिसका उल्लेख बजट 2026-27 के लिए 5 वर्षों हेतु कितना परिव्यय आवंटित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 26 का ऑप्शन सी, 10,000 करोड़। कितना किया गया है? 10,000 करोड़। लेटेस्ट प्रश्न है, सुन लीजिएगा। भारत सरकार ने मार्च 2031 तक अपनी कुल देनदारियों को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है? 27 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, 50%। ठीक है ना। 28वां प्रश्न करा है, गारो जनजाति द्वारा बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न करा है दोस्तों, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हम्पी उत्सव किस साम्राज्य की वैभवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करता है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है ना बच्चा। संगाई महोत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, मणिपुर राज्य से। अगला प्रश्न कर रहा है बच्चा, बजट 2026-27 में नारियल संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नारियल उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ाना। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को वार्षिक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 32 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर? 32 का जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर। ठीक है, 6,000 रुपए पीएम किसान योजना का। इसका क्या था दोस्तों? 31 का ऑप्शन बी था, नारियल उत्पादन को प्रसंस्करण को बढ़ाना। 33वां प्रश्न कर रहा है, भारत के कुल निर्यात जीरो वस्तु एवं सेवा कर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने अरब डॉलर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? तो 33 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 825.25 अरब डॉलर का। वर्ल्डोमीटर के 2026 के अनुमानों के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत है? साथियों 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 37.6% है। अगला प्रश्न देखिएगा, जनवरी 2026 में घोषित भारत की नवीनतम रामसर साइट पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब जाएंगे हम लोग 35 का ऑप्शन बी पर, एटा में। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न देखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत के किस वर्ष लागू किया गया था? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1972 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए पारित किया गया था? 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन के लिए। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में किसे जाना जाता है? 38 का छापिएगा जल्दी से, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको बच्चा? भारत के उपराष्ट्रपति को। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? यह साथियों यह तो नर्मदा नदी पर है। किस पर? नर्मदा नदी पर। 39 का क्या हो जाएगा? सी, मध्य प्रदेश में है। हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरबा के पास एक गहरा महाखंड बनाती है और भारत में प्रवेश करती है? तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है। अब 41वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 41वां प्रश्न है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो पहाड़ियों के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न देखिएगा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएंगे, शिवालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रट लेना है हर एक प्रश्न, ठीक है। भारत के कॉटनोपोलिस के रूप में किसे माना जाता है और क्यों? तो क्यों माना जाता है बच्चा? इसलिए माना जाता है मुंबई, क्योंकि यहाँ कटाई के लिए आर्द्र जलवायु और बड़ा बाजार है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है साथियों 44वां देखिएगा, कोलक रेलवे को भौगोलिक विशेषता क्या है
जिसने इसके निर्माण को एक इंजीनियरिंग चुनौती बना दिया था। तो 44 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिमी घाट की खड़ी ढलानों, अनेक नदियों और गुफाओं को पार करना। ठीक है बच्चा, सुनते चलिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पठार को भारत का खनिज हृदय स्थल कहा जाता है? तो 45 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, छोटा नागपुर पठार को। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाइरोफ्लाइट के भंडार पाए जाते हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? 46 का राइट आंसर हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए पर, हमीरपुर और झांसी में। ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है 47वां, देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और जो ओडीओपी योजना के तहत भी शामिल है? तो पीतल नगरी को किस शहर को जानते हैं पीतल नगरी के नाम से? 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे, मुरादाबाद को। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है जो मध्यकाल में शिक्षा और संस्कृति का एक महान केंद्र था? तो बताइए, 48 का हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, जौनपुर को। ठीक है ना। अगला प्रश्न है बच्चा, उत्तर प्रदेश के किस लोकगीत को विछोह का गीत माना जाता है जो मुख्य रूप से वाराणसी और मिर्जापुर क्षेत्र में मानसून के दौरान गाया जाता था? 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कजरी। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न देखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ समुदायों में प्रचलित देवर भाभी विवाह का मुख्य सामाजिक आर्थिक कारण क्या माना जाता है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन बी, संपत्ति के परिवार के भीतर ही संरक्षण। संपत्ति का परिवार के भीतर ही संरक्षण। ठीक है बच्चा, ऑप्शन बी 50 का राइट आंसर है। अब कह रहा है 51वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित बदला विवाह पद्धति का अर्थ क्या है? 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा देना, दो परिवारों के बीच वाहनों का आदान प्रदान। साथियों, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें ताकि सही समय पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, केवल अपने छोटे भाई बहन, रिलेटिव यार जो भी होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उन तक यह वीडियो को जरूर भेज दें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी आपको बहुत सी क्लास मिलना बाकी है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते आपको नोटिफिकेशन ना मिले। आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बार सभी बच्चे लाइक कर दें। उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों का भाग लेता है? बताइए जल्दी से। 52 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन बी पर, नौचंदी मेला है। कौन सा है? नौचंदी मेला। अब बताइए आप लोग, नौचंदी मेला लगता कहाँ पे है? सभी लोग बताइए नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला और उसका स्थान सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो कलिंजर मेला झांसी में थोड़ी लगता भैया। ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब है। माघ मेला प्रयागराज में, गोरखनाथ मेला लखीमपुर खीरी, सोरो मेला कासगंज, बिल्कुल सही है। अब आप सभी लोग छापिए, कलिंजर मेला कहाँ लगता है? जल्दी से सभी लोग छापिए, कलिंजर का मेला कहाँ लगता है? सभी लोग छापिएगा जल्दी से। ठीक है, आइए 54वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न, 53वां प्रश्न था ये। आइए 54वें प्रश्न की शुरुआत करेंगे हम लोग। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बताइए जल्दी से बताइए। 54 का राइट आंसर सभी लोग छापिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आगरा में। कहा हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन सी, आगरा में। अगला प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश के उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और जिन्हें उड़न परी पयोली एक्सप्रेस के संदर्भ में नहीं बल्कि यूपी के संदर्भ में के समान ख्याति मिली? वह कौन है? जल्दी से बता दीजिए। तो वह है साथियों पारुल चौधरी। कौन है? पारुल चौधरी। याद रखिएगा, इस प्रश्न को सीधा छपेगा पेपर में बच्चा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बजट में राजस्व अधिशेष का क्या अर्थ होता है? 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे, जब राज्य की राजस्व प्राप्तियां उसके राजस्व व्यय से अधिक हों। ठीक है बच्चा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 56 का। 57वां प्रश्न कर रहा है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जो आधुनिक जांच पद्धति के लिए समर्पित है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लखनऊ में। कहाँ बच्चा? लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिएगा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं जो मानव के मौलिक अधिकारों को परिभाषित करते हैं? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30। ठीक है ना, 58 का बी होगा। 59वां प्रश्न देखिएगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड, न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए भारत की कौन सी विशिष्ट एजेंसी जिम्मेदार है?
तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएंगे CISF। कौन सी है भैया? CISF। अगला प्रश्न कह रहा है आतंकवाद विरोधी कानून ऊपा 1967 का पूर्ण रूप क्या है? बताइए जल्दी से। इसका पूर्ण रूप जो है बच्चा वो है क्या? गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। ठीक है ना? ठीक है ना? आइए 60 का ऑप्शन भी हो गया। 61वां प्रश्न देखिएगा। भारत और म्यांमार के बीच सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा विशिष्ट अर्धसैनिक बल तैनात है जिसे उत्तर पूर्व की प्रहरी कहा जाता है? 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा असम राइफल्स। कौन सा है बच्चा? असम राइफल्स। हर जगह से विवेक सर ने जो है प्रश्नों को पुटअप किया है। सारे प्रश्न हमें सुनना है। पूरे 25 मॉडल पेपर मैंने लगवा रखे हैं और कुछ लगा के रखे हैं, तो सारे देख लीजिएगा। ठीक है ना? हर एक प्रश्न, इन्हीं में से प्रश्न आपको फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है बच्चा? इस पड़ोसी देश के साथ भारत लिपुलेख दर्रा साझा करता है जो हाल ही में मानचित्र विवाद के कारण चर्चा में रहा था। बताइए जल्दी से। 62 का ऑप्शन भी हो जाएगा नेपाल में। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओंकाजो इबेला किस देश से संबंधित हैं? नागोजी ओंकाजो इबेला किस देश से संबंधित हैं? विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक। बताइए जल्दी से। ये जो साथियों संबंधित हैं ये हैं नाइजीरिया से। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो 64 का भैया ऑप्शन भी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ये मुख्यालय तो दो जरूर आपसे पूछेगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग छापिए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा भारत नहीं है। ठीक है ना? पुलिट्जर पुरस्कार हिंदी में लिख दिए हैं। पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है? पुलिट्जर पुरस्कार। बताइए जल्दी से। 66 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता पुलिट्जर पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला साहित्य के क्षेत्र में। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा अरुंधति रॉय। कौन है भैया? अरुंधति रॉय। अफ्रीका देश में मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को। ठीक है? कह रहा है रिंगिट किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएंगे मलेशिया की। रिंगिट कहाँ की है? मलेशिया की। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो साथियों 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 70 का एकदम सही जवाब है बच्चा। ठीक है ना? अगला प्रश्न कर रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे नासा, ESA और CSA का। ठीक है? ESA प्लस CSA का। थॉमस अल्वा एडिसन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए इन्होंने किसका आविष्कार किया था? लाइट बल्ब का आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है? अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य लाभ किन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा प्राकृतिक आपदाओं, काला बाजार और कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के लिए। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत स्कूल जाने वाले कामकाजी लड़कों और लड़कियों को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 74 का ऑप्शन भी होगा 1000 लड़के और 1200 लड़कियों को दिया जाता है। एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को हींग के प्रसंस्करण के लिए चुना गया है? हींग के प्रसंस्करण के लिए 75 का करेक्ट आंसर हम लोग ऑप्शन ए पर जाएंगे हाथरस को। ठीक है? अगला प्रश्न कर रहा है उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएंगे दक्षिण का पठारी भाग। क्या जाएंगे? ऑप्शन डी जाएंगे 76 का। आइए 77वां प्रश्न कर रहा है उत्तर प्रदेश में रेह या ऊसर मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? 77 का लगा दीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा बांगरा क्षेत्र के बेभाग जहां जल निकासी खराब है। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई सवेरा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? 78 का ऑप्शन बी होगा वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और अकेले रहने वाली महिलाओं का पंजीकरण और सुरक्षा। ठीक है?
उत्तर प्रदेश की मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में सर्दियों के दौरान होने वाली वर्षा मावड़ का मुख्य कारण क्या है? 79 का छाप दीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ है इसका कारण। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग स्वयं को राणा प्रताप का वंशज मानते हैं और थारू हट क्षेत्र में निवास करते हैं? तो महाराणा राणा प्रताप का वंशज कौन मानते हैं, कौन सी जनजाति है? ऑप्शन सी हो जाएगा थारू जनजाति। कर अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है? 81 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा दादरी ग्रेटर नोएडा। ठीक है ना। अब देखिए आगे, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो उत्तराखंड और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है और हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करता है? 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न 83वां। 83वां प्रश्न देखिएगा, बच्चों की मूलभूत साक्षरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्मेलनों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई थी? 83 का ऑप्शन बी होगा निपुण भारत। ठीक है ना, निपुण भारत। कौन सी हो जाएगी? निपुण भारत। 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है ना। 84वां प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 84 का ऑप्शन डी लगा देना, ब्राजील में। कहाँ किया गया बच्चा? ब्राजील में। अगला देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? 85 का ऑप्शन बी जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा बीडी सावरकर द्वारा लिखी गई थी। सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप का उपयोग सुरक्षा एजेंसी और कर्मियों के विरुद्ध किस लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए। 87 का ऑप्शन भी हो जाएगा संवेदनशील सूचनाएं और सुरक्षा संबंधी डेटा चुराने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। 87 का ऑप्शन भी। 88 देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। किस पर? पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? 89 का ऑप्शन ए होगा सुंडा ट्रेंच जावा ट्रेंच। कौन सा है? सुंडा ट्रेंच जावा ट्रेंच। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब 90वां प्रश्न देखिएगा, कौन सी जनसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो 90 का ऑप्शन भी होगा बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ स्थित है? 91 का ऑप्शन ए हो जाएगा हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के सवाना घास के मैदानों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा पार्कलैंड, लानोस घास के मैदान, उपरोक्त सभी। जय माता दी। ऑप्शन डी सही जवाब है। सरस आजीविका खाद्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 93 का लगाइएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा टफ है। महिला कल्याण योजनाओं के लिए 14,408 नंबर की बदलने के लिए किस मंत्रालय ने नई 1515 हेल्पलाइन नंबर शुरू की? तो 94 का सही जवाब जाएंगे हम लोग बच्चा ऑप्शन बी पर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसने? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। आरबीआई ने दिसंबर 2025 में किस पड़ोसी देशों में भारतीय मुद्रा के निर्यात आयात पर संशोधित नियम जारी किया है? बताइए जल्दी से। 95 का ऑप्शन ही रहे, जल्दी से छाप दीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल और भूटान में। कह रहा है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का विषय क्या था? 96 का ऑप्शन ए हो जाएगा विज्ञान की समृद्धि। क्या था बच्चा? 96 का विज्ञान की समृद्धि। 97वां प्रश्न, दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा हाई स्पीड कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2। ठीक है। किस राज्य सरकार ने गोल्डन जैकाल एम्बेसडर स्कीम शुरू की है? तो 98 का ऑप्शन बी होगा तमिलनाडु ने। किसने बच्चा? तमिलनाडु ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है? 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा
अनुच्छेद 343, ठीक है ना। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 8 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के दरवाजे पर किसने 2 बम फेंके थे? तो इसका सही जवाब है, किसने फेंके थे बच्चा, बताइएगा जल्दी से। वो फेंके थे बम किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, ठीक है ना। ए और बी इसका सही जवाब है बच्चा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो 100 में से आज आपका टारगेट कितना हुआ, जल्दी से बताएं। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं थी इसलिए आपको धीमे धीमे पढ़ा पाए। 100 में से जल्दी सभी लोग बता दें कितना सही हुए आपके प्रश्न। और ये रही बच्चा आपके सामने आंसर की, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 100 में से जल्दी छाप दीजिए कितना सही हुआ 18वें मॉडल पेपर में। बाकी शाम को हम लोग 19वां और कल सुबह 20वां जल्दी 25 प्रैक्टिस सेट खत्म कर देंगे, फिर हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय